कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म हमारा अप्लाई जो है किया जा रहा है, 27 मार्च से हमारा फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है और ये 25 अप्रैल तक हमारा ऑनलाइन फॉर्म किया जाएगा। और इन्होंने जो फीस रखी है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज रखी है और एससी एसटी के लिए कोई भी चार्ज यहाँ लगने वाला नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। हम आपको पूरा डिटेल में सिलेबस बताने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल में, वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसी तरीके से मार्क्स जो इन्होंने डिवाइड किए हैं वो 25 मार्क्स डिवाइड किए गए हैं, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का आने वाला है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज में जो हमारा आने वाले हैं 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं और जो मार्क्स हैं वो 25 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे और इसके भी 25 मार्क्स इन्होंने डिवाइड किए हैं। इंग्लिश या हिंदी में आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और 25 ही हमारे मार्क्स हैं। इस तरीके से नंबर्स को डिवाइड किया गया और क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया। अब हम फुल डिटेल में इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी में मेरा क्या सिलेबस है? अंग्रेजी का हमारा सिलेबस है, वर्ब्स के बारे में पूछा जाएगा, आर्टिकल्स के बारे में पूछेंगे और प्रोवर्ब्स के बारे में पूछेंगे। फ्रेजेस आने वाला है हमारा सिलेबस में, सिनोनिम्स और एंटोनियम्स से क्वेश्चंस आता है, प्रपोजिशंस से क्वेश्चन आएंगे और सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। कंजक्शन पूछा जाएगा, वोकैबुलरी पूछा जाएगा, क्वेश्चन इन स्मॉल फ्रेजेस और टेंसेस। ये हमारा क्या है? सिलेबस है। आगे अगर हम बात करते हैं गणित की, प्रारंभिक गणित में मेरा जो टॉपिक है, टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात आने वाला है। साझेदारी, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साधारण ब्याज से हमारे क्या पूछे जाएंगे? साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी तरीके से हमारा औसत से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। संख्या प्रणाली ये हमारा सिलेबस में है। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा टॉपिक में। टेबल्स और ग्राफ का उपयोग किया जाएगा। कार्य समय से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पूर्ण संख्याओं, दशमलव और भिन्नों का गणना, इससे हमारे क्वेश्चंस आएंगे। आगे हम सिलेबस की अगर बात करते हैं तो प्रतिशत हमारा पूछा जाएगा, छूट डिस्काउंट हमारा पूछा जाएगा, इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मौलिक अंकगणितीय संचालन, संख्याओं के बीच संबंध हमारा इससे पूछे जाने वाला है। अब आगे हम सिलेबस की बात करते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में हमारे कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं? अगर हम उसकी बात करते हैं तो सरलीकरण टॉपिक हमारा रीजनिंग में इन्होंने रखा है। संख्या प्रणाली टॉपिक है। एक अनुपात प्रतिशत है। लाभ और हानि है। इसी तरीके से मिश्रण और सांद्रता का हमारा टॉपिक लिया गया है। समय और दूरी, कार्य और समय, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमितीय, सिलेंडर, शंकु, गोला, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमारा आने वाला है। आगे हम सिलेबस की बात करते हैं तो आगे मेरा सिलेबस आने वाला है। प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। ये ज्यादा लेवल नहीं रहेगा, 10th लेवल का हमारा सिलेबस ही आने वाला है। एबिलिटी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन शब्द और सूचकांक हैं। आंकड़ा निर्वचन बेस हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। आगे सिलेबस की बात करते हैं। सामान्य ज्ञान के हमारे कुछ टॉपिक आने वाले हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र पूछा जाएगा। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का इतिहास हमारा, हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, भूगोल, जियोग्राफी और सामान्य विज्ञान से भी हमारे क्वेश्चन आएंगे। साइंस का भी कुछ पोर्शन इन्होंने ले रखा है इसमें टॉपिक में, मतलब सिलेबस में। समय की स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड टॉपिक है। सामान्य राजनीति से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाएंगे और संस्कृति और खेल से, ये हमारा सिलेबस है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना हमारा नेगेटिव मार्किंग है। बात करते हैं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। कहने का मतलब 1/4 हमारा नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी हुई है। और इस साल वैकेंसी की बात अगर करें, इस साल हमारी जो वैकेंसी है 1,29,929 हमारी वैकेंसी है। प्रीवियस वर्ष की सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं कि हमारा लास्ट ईयर हमारा जो कट ऑफ गया था तो कितना गया था? जनरल कास्ट के लिए 160 से 163 नंबर कट ऑफ गया था। ओबीसी कास्ट के लिए 153 से 155 नंबर कट ऑफ गया था। इसी तरीके से एससी के लिए 130 से 127 नंबर हमारा कट ऑफ गया था और एसटी के लिए 100 से 110 नंबर हमारा कट ऑफ गया था। तो पिछली साल से हमारी कट ऑफ लगभग 4 से 5 नंबर बढ़कर ही आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने तैयारी जारी नहीं की है तो आप अपनी तैयारी रेगुलर जारी कर दिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इस साल पूछे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।